रफ़क़ाए मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्तन फ़वक्तन मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जैसा कि आज मेरे दोस्त, उनके रफ़ीक, उनके दोस्त और मेरे भी रफ़ीक कहना चाहिए, उनकी तरफ से एक सवाल आया। सवाल क्या, एक तरह का जैसा ऑब्जेक्शन समझने के लिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके डिस्प्यूट को लेके, इनके आपस में जो इख्तिलाफ़ था, इख्तिलाफ़ क्या था? जंगें हुई, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल, और कई जलील व क़द्र सहाबा दोनों जानिब से शहीद भी हुए। आपस की जंग, आपस की कशीदगी, यहाँ तक के बात पहुँच गई जो हमको हिस्ट्री आती है। फिर हमको ये भी मिलती कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली, सैयदना हज़रत अली, उन पर लाल तान उनके लोगों ने कसी, बुरा भला कहा, उनको गलत शब्द अल्फाज इस्तेमाल किए, यहाँ तक के भी आता है। तो उनका ये कहना था कि भाई हक़ पर कौन था। किसी के आलिम साहब का उन्होंने बयान सुने, मुझे लगा अक्सर व बेशतर उनका जो वीडियो क्लिपिंग या बयान सुनते हैं वो उनका, उन्होंने ये मतलब अपनी राय कायम की कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु गलती पे थे। गलती पर क्या कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन थे। दुश्मन तो क्या, बहुत गलत, यानी वैसे अल्फाज मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता कि बहुत ही, उन्होंने तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए किसी तरह के, यानी शदीद किस्म की नाराज़गी इख्तियार की। और वो जिस आलिम साहब ने वो बयान किए तो वो बाकायदा हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आरे कारे, यहाँ तक के कहा उन्होंने जोश में, वलवले में, और जैसा फैक्ट पर ऐसा लगता था जैसा हदीसों के साथ में जो उन्होंने फैक्ट बयान किए कि भाई ऐसी हदीस है क्या नहीं, हमारे भी सुनने में आती। जैसा आता ना कि आप सल्लम का जो बतलाए थे, आप सल्लम ने कि अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो उस जमात को जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। ये मामला भी आता। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हिब के कुत्ते भौंकेंगे, एक मकाम है, ये पेशन गोई आप सल्लम की थी, जो वो उस जंग के दौरान सही साबित हुई। और ज़्यादातर जंगजू पैमाने पर इसी का रेफरेंस देके हज़रत माविया को कटहरे में खड़ा किया जाता है। क्यों ना हो, अगर मुस्तनद हदीस है ये, तो फिर हमको भी महसूस होता कि गोया कि ये अब मेरा उस पर फिर दूसरा ये मामला कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह कातिब वही थे, वो भी उन्होंने बताया, हमको भी मालूम है। फिर हज़रत अली की सपोर्टिंग कैसा करते थे जब कैसर रोम जो है उसको पता चला कि हज़रत अली और हज़रत माविया में डिस्प्यूट हो गया, जंग तक के नौबत पहुंच गई और जंगें हो रही है आपस में, तो उसने चाहा कि उसका फ़ायदा उठाना, दारुल इस्लाम पर हमला करने की कोशिश करना। हज़रत अली की तरफ उसने अपना रुख लिया और उसके करीब तो नज़दीक जो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे, तो उनका ख़त का भी तज़किरा मिलता हमको। बादशाह रोम को ख़त लिखे उन्होंने ख़तरनाक अंदाज में कि ये कहा कि ऐ रूमी कुत्ते,
अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की ना, तो हज़रत अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे ज़्यादा तेरे मुकाबले में मैं खड़ा हो जाऊंगा, माविया हूँगा। और ये भी बताया जाता कि हज़रत अली की जो शहादत हुई, तो जो ख़वारिज थे उनके ग्रुप के, उनमें की तीन अफराद का जिक्र आता, उन्होंने की, ना कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से कुछ ऐसा हुआ। तो ये हज़रत माविया के सपोर्टिंग में ये चीज़ें भी मिलती हमको, ये चीज़ें भी नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन कुल मिला के हमको इसमें ढकेला जाता कि हम सोचें इस पर, ये जो हिस्ट्री है इसके बारे में हम इसमें और घुसे, इसके बारे में ख्याल करें कौन गलती पर था, कौन सही पर था। फिर ये भी बताया जाता है कि हम इस कदर कंफ्यूज हो जाते ये हिस्ट्री सुन के इन जंगों की, कि जहन काम नहीं करता कौन हक़ पर था, क्योंकि अगर इसको हक़ पर कहे तो दूसरे का मामला आता। लेकिन कुल मिला के हमको इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हदीसें आती हक़ पर ही थे। फिर जब हज़रत अली सैयदना अली हक़ पर थे, तो फिर सवाल पैदा होता हज़रत माविया के बारे में, फिर क्या कहेंगे हम, क्या सोचेंगे, उनको क्या मुकाम देंगे। तो वहाँ जहन काम नहीं करता। एक ऐसी शख्सियत जिसके अपने दौरे हुकूमत में दूर दूर तक के इस्लाम पहुँच गया था, जिसने हज़रत अली सैयदना अली का इस तरह सपोर्ट किया दूसरे के बामुकाबिल, तो कैसा कि हम समझ ले कि टोटली ये, तो वो उलमा हज़रात बताते, मरहूम डॉक्टर असरा साहब भी बताते कि वो माविया से इज्तिहादी गलती हुई थी, एक गलती सरजद हो गई थी उनसे, इस तरह से बताते, जो इज्तिहाद था या कोई गलती थी कि समझने में उनके गलत आ गया था, ना कि खुद होके जानबूझ के किए थे। तो हम जब समझना चाहते इन बातों को, इन चीज़ों को, इस हिस्ट्री को, ख़ास तौर पे हिस्ट्री पर गौर व तदब्बुर करना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक अपनी राय कायम करना, उस पर किसी एक को कटहरे में खड़े करना, बावजूद इसके कि अगर किसी से गलती हुई है तो दो चीज़ें हैं कि गलती हुई है और उस शख्स ने माफ़ी मांग लिया है अल्लाह के हुजूर मरने के पहले, तो अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया सच्चे दिल से। जब बात समझ में आई, चाहे हज़रत माविया हो या और कोई हो, तो वहाँ सोचने का मुकाम हो जाएगा। फिर इज्तिहादी गलती जो है वो उलमाओं का जो उसमें है राय अपनी, वो एक चीज़, लेकिन उस हिस्ट्री पर हम गौर व तदब्बुर करते हैं जब, तो एक चीज़ ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह का एक बुनियादी क़ायदा है जो अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया और हदीस भी मिलती, कि अगलों के अमल की पूछ हमसे ना होंगी। जो गुज़र चुके, जो अगले बताए गए उसमें कि जो चले गए इस दुनिया से, उन्होंने जो अमल किए, जो भी गलत अमल उनसे हुए, तो क्या उनकी पूछ हमसे होगी? उनके अमल का बदला हमको देना पड़ेगा? क्या हमसे पूछ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। हिस्ट्री समझने में कोई नहीं, लेकिन हिस्ट्री समझने में अगर कोई हमसे गलती होती, कमी और बेशी होती, कि किसी को हम सोचते कम नंबर देते, किसी को ज़्यादा देते, किसी की गलती बताते, किसी की गलती नहीं बताते, लेकिन या कंफ्यूज हो जाते, या उनसे किसी से गलती हुई, या ये समझ रहे हज़रत अली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गलती हुई करके। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का आता मामला कि शायद कि उनसे गलती हो गई होगी, खुद होके किए होंगे, या जाने अनजाने में गलती हो गई। जैसा कुरान की आयत है कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो अल्लाह माफ़ कर देता, कि कोई चीज़ वो सही समझता लेकिन गलत ही सही को गलत समझ लिया, या समझने में गलती होगी तो अल्लाह की तरफ से माफ़ी है उसके लिए। तो वो भी आयत है। तो हमको समझने में हमको भी गलती हो सकती, लेकिन हमको ये हक़ नहीं बनता कि हम हज़रत माविया पर लान तान करें, उन पर कुछ ऐसी मकालमे कसे
बावजूद उसके कि कोई आलिम अपनी बात हिस्ट्री साबित करने के लिए एक अपना रुख बना के उन पर लान तान करे, आरे कारे बोले, उटपटांग बोले, तो मैं नहीं समझता हमको हक बनता करके एक आम ईमान वाले को। हक तो उनको भी नहीं बनता आलिम साहब को, क्योंकि हिस्ट्री थी, हिस्ट्री की दोनों जानी बात थी। फिर वो हिस्ट्री में वो आलिम साहब ने ये भी कहा कि आप सल्लम, तो क्लिपिंग भी आई मुझे कि आप सल्लम के पास में जब हिंदा आती थी जिसने कलेजा चबाई थी आप सल्लम का, आप सल्लम के, गलत कह रहा हूँ मैं, आप सल्लम के चाचा का, हमजा रतला अनु का, तो आप सल्लम वो जब आती थी हिंदा, बीबी हिंदा, तो चेहरा मोड़ लेते थे, बावजूद उसके ईमान में आ चुकी थी। तो उनको एतराज़ होता था, तो उन्होंने कहा कि या हिंदा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन जब तू सामने आती तो मुझे मेरे चाचा याद आ जाती। उस पर भी उन्होंने लिया कि आप सल्लम उससे मोहब्बत नहीं करते थे, बावजूद उससे के माफ़ कर दिए थे। तो उस पर उन्होंने वो करे कि आप सल्लम जिससे मोहब्बत नहीं करते थे, बावजूद उसके ईमान में आ गई थी, तो उसको ईमान वाली कैसे समझेंगे हम? अरे भाई माफ़ कर दिए, लेकिन एक आप सल्लम अपने आप में एक इंसान भी थे। उनके हकीकी चचा का जब कलेजा चबाई थी तो वो सीन याद आ जाता था उनको, तो चेहरा मोड़ लेते थे। किस लिए मोड़ते थे? कि कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि ईमान में आ गई। जब ईमान में कोई आता तो उसके लिए ये है कि ईमान में आ जाओ, तुम हमारे भाई बन जाएंगे, कलमे के हिसाब से, कलमे के शरीक तुम हमारे भाई बन जाएंगे। जब ईमान में आ गई तो कुछ उससे बदला नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें साफ हो गई। दिल पर बोझ आता, चेहरा मोड़ लेते थे। उसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्या ईमान वाली नहीं थी। तो ये समझने की चीज़ें हैं सब। तो वो इन चीज़ों को समझेंगे हम, जैसा समझेंगे, क्या मैं समझा ही रहा हूँ आपको कि पिछले जो गुजर गए तो उनके अमल की पूछ हमसे तो नहीं होगी। फिर हम इन हदीसों को, इन वाक़यात को हम समझे, उससे कुछ सबक ले, लेकिन किसी पर भी लान तान ना करें कि वो तो गलत थे, मुनाफिक थे, या कोई आलिम साहब भी अगर बोले कस के उसमें। क्योंकि ये जो मामला है ना, शिया सुन्नी की जो मामला है, वो पहरावे में खींच लेते वो कि हज़रत अली को कम मर्तबा देते, और देखो उनकी कोई गलती नहीं थी। अरे भाई, उनका एक अपना मुकाम है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब किसी ने माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कुछ गलती हुई, या गलती होने के बाद में माफ़ी मांग लिए होंगे, वो अल्लाह का उनके दरमियान का मामला है। हम वो हिस्ट्री के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ना घुसे, मैं ये बेहतर समझता। हमारे जो रफ़ीक है उनसे भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा उसमें कोई आलिम साहब भी अगर कस के बताते हैं तो कुछ उसमें ज़्यादा हम अपने आप को घुसाए ना, क्योंकि अगर हमसे अगर कुछ हो गया कि अल्लाह ने बावजूद उसके कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से गलती हो गई होंगी और उन्हें माफ़ी मांग ली होंगे, अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह ने माफ़ कर दिया होगा, या फिर इज्तिहाद के तौर पर या जाने अनजाने में उनसे गलती हो गई होंगी तो माफ़ी भी नहीं मांगी होंगे। जाने अनजाने में हो गई तो जाने अनजाने की तो आया था गलती, अल्लाह माफ़ कर देता। वो समझ ही नहीं पाया उस चीज़ को, जब बाद में समझ में आया मौत के वक्त में, उसके पहले जो भी मामला, तो माफ़ी मांग लिए। तो फिर हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अगर उनके शान में अगर हम गुस्ताखी करें तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ना सुन्नी हज़रत अली के बारे में कुछ बोले तो जनरली हज़रत अली, सैयदना अली के बारे में तो सुन्नी अकायद वाले नहीं कहते, लेकिन जब हम हज़रत अली की मजबूरी, बेबसी और उनका जो रुतबा था आप के पास में, अल्लाह के पास में, उस पर जब किसी के ज़रिए से प्रहार लगती, चोट लगती, तो मेरी भी तबीयत झल्ला जाती। इतनी शख्सियत जो आप सल्लम को अजीज़, अल्लाह को अजीज़, कैसी कैसी कुर्बानियाँ, और उनसे किसी का इख्तलाफ कैसा हो सकता है? इख्तलाफ होने के बाद में उनकी तरफदारी करने वालों को अलग थलग कैसे डाला जाता है कि शिया है, अलग थलग। अरे शिया है क्या? हमारी बच्चे भी नहीं देंगे हम, उनके बच्चे भी नहीं करेंगे, हज को बराबर जाएंगे, हज के लिए उनकी एंट्री है, लेकिन ऐसे इख्तलाफात, तो ये ख़तरनाक चीज़, गलत चीज़ है। ये जो इस्लाम दुश्मन है, उन्होंने ये फैला के रखा है, वो उसको हवा देते बाकायदा। नहीं कुछ तो हिस्ट्री को ले लेके आपस में लड़ो,
उस वक्त में उन्होंने लड़ लिए, जंगें हुई, अब तुम भी कुछ करो ना, कारनामे अंजाम दो ना, हिस्ट्री को ले लेके लड़ो। वो जंग करके पछताए, जैसा माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सपोर्ट की हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, लेकिन जब बाद में पता चला, जब माँ आयशा को वो कुत्तों ने भोंके मुकाम पर हिप के, तो गलती का एहसास हुआ, रुक गई वहाँ पर। लेकिन हमको हमारी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है, हम उनको हिस्ट्री को ले लेके हम दे पेज दर पेज, पेज दर पेज उनको उसको खींचने की कोशिश करते हैं और आपसी इख्तिलाफ बढ़ाते जाते हैं। मैं समझता हमको कोई हक नहीं बनता, हम जैसी हिस्ट्री समझे जो सोचे, लेकिन पुरानी हिस्ट्री को लेके हमको आपस में ईमान वालों को कोई लड़ने की, कोई इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं, हम मिलजुल के रहे। कोई अगर जाने अनजाने में या खुद होके भी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु गलत भी समझता है या गलत होंगे भी वो, थोड़ी देर के लिए मैं समझता कि हाँ माविया गलत होंगे, तो उनके अमाल की पूछ मेरे से थोड़ी होना है। न ये होंगे कि मैं गलत समझा तो मैं दोज़ख में चले जाऊँगा, मैंने गलत ही क्यों समझा। अरे भाई, एक हिस्ट्री थी आई, हिस्ट्री के ज़रिए से जाने अनजाने में मैंने ऐसा समझा, या हमारे भाई ने जो सवाल किए उन्होंने ऐसा समझे। लेकिन वो जो बदकलामी वो जो आलिम साहब इस्तेमाल करते हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फेवर में और माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अपोज़ में, तो वो मुझे कुछ अटपटी सी लगती, क्योंकि उनको सुनते सुनते हमारे जो रफ़ीक है जिन्होंने सवाल किए, तो वो उस तरह का अपना एटीट्यूड ना बनाए, और बनाए भी नहीं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सवाल किया। लेकिन आगे जब हम बढ़ते ऐसा, क्योंकि वो उनकी गलती, वो चाह रहे थे कि मैं भी ये तस्लीम करूं, मैं उनको हरी झंडी दे दूं, मौलाना को कह रहे वाह वाह क्या ज़ोरदार बोले, बहुत अच्छा बोले, ऐसी बोलना चाहिए, किया कैसा उस शख्स ने ऐसा। तो मैं इस तरह का ये नहीं करता, मैं साफ करना हिस्ट्री को लेके, हिस्ट्री आती है कभी किधर से आती, कभी कैसी आती, कभी कैसी आती, हिस्ट्री में कुछ कमो बेशी हो सकती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हम कुरान पढ़े, कुरान को पढ़ने, उस पर गौर व तदब्बुर करने, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी बसर करने, और मौत तक के कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की हमको मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।